अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स को एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कोविड-19 की तबाहकारियों के बाद एक बड़े पैमाने पर वैक्सीन्स मुतारफ़ कराई गई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही वैक्सीन की 2 डोजेज़ क्यों लगाई जा रही हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। दोस्तों, इस चीज़ को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वैक्सीन किसे कहते हैं। किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा करने के लिए हम इस बीमारी के वीक फॉर्म जरासीमों को इंसान या जानवर के जिस्म में इंजेक्ट करते हैं, इसे वैक्सीन कहते हैं। इसलिए अगर हम कोविड-19 की वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कोरोना वायरस की वीक फॉर्म अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हैं। जब ये कोरोना वायरस की वीक फॉर्म हमारे खून में शामिल होती है तो हमारी बॉडी कोरोना वायरस की इस वीक फॉर्म को किल कर देती है। इसे किल करने के बाद एक मखसूस किस्म की आर्मी हमारे जिस्म में तश्कील पाती है। इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो हमें कोरोना वायरस के हमले से बचाती है। इम्यूनिटी हमारे जिस्म की एक ऐसी सलाहियत होती है जो हमें बैरूनी ख़तरात से बचाती है। मज़ीद ये हमें इन्फेक्शन से भी बचाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम भी होता है, हमारे जिस्म को तमाम बीमारियों से महफूज रखता है। अब वैक्सीन एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम एक मखसूस बीमारी के जरासीमों की वीक फॉर्म को जानबूझकर अपने जिस्म में इंजेक्ट करते हैं। जब हमारी बॉडी इन वीक फॉर्म के जरासीमों को किल कर देती है तो उसमें एक मखसूस किस्म की इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। लेकिन अब कुछ ऐसी वैक्सीन भी हैं जिन्हें हम अगर एक दफ़ा लगाते हैं तो वो सही तरह से इम्यूनिटी पैदा नहीं करती हैं। अगर हम उनकी पहली खुराक लगवाते हैं तो वो वीक इम्यूनिटी पैदा करती है। ये वीक इम्यूनिटी हमें इस बीमारी के ख़िलाफ़ सही तरीके से हिफाजत मुहैया नहीं करती है। जब इस बीमारी का बड़े पैमाने पर अटैक होता है तो ये वीक इम्यूनिटी उस बीमारी के जरासीमों के साथ नहीं लड़ सकती। इसलिए अगर हमें उस बीमारी के ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पैदा करनी है तो हमें उस वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाना होंगी। जब आप इस वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा लेते हैं तो आपकी बॉडी इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। इसके बाद अगर आप पर कोरोना वायरस का हमला होता है तो आपकी बॉडी आसानी से उसका मुकाबला कर सकती है और इस इन्फेक्शन के नतीजे में सिर्फ आपको मामूली सा बुखार या नज़ला होता है और कोरोना वायरस आपको मुकम्मल तौर पर डैमेज नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमें इम्यून मेमोरी के रोल का भी पता होना चाहिए। इस इम्यून मेमोरी की वजह से आपकी इम्यूनिटी को कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ पिछली लड़ाई का अंदाज़ा होता है जो उसने वैक्सीन के नतीजे में इंजेक्ट किए हुए जरासीमों के साथ लड़ी थी। जब उसी तरह का वायरस आपकी बॉडी पर हमलावर होता है तो वो इसे जल्दी से पहचान लेती है और उसके ख़िलाफ़ अच्छे तरीके से फ़ाइट करती है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ कोविड-19 की ही 2 डोजेज़ नहीं हैं, बल्कि कुछ और बीमारियां भी ऐसी हैं जिनसे महफूज रहने के लिए 2 डोजेज़ लगाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन्स। जब हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो उसकी दोनों डोजेज़ एक वक्त में लगाने की बजाय उनमें 3 या 4 हफ्तों का गैप रखा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि उनमें ये इतना ज़्यादा गैप क्यों रखा जाता है। यहाँ पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि इम्यूनिटी बहुत ही तेज़ काम करती है, लेकिन फिर भी वो नए वायरस को पहचानने के लिए बहुत वक्त लगाती है। इम्यूनिटी का सबसे पहला काम वायरस के आउटर शेल पर मौजूद छोटे छोटे रिसेप्टर्स की पहचान करना है। उनकी पहचान के बाद इम्यूनिटी के सेल्स उन रिसेप्टर के साथ मिलते हैं और रिएक्शन करते हैं। इसके नतीजे में वो इम्यूनिटी पैदा करते हैं। ताहम ये इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और इसे फॉर्म होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। जब 3 या 4 हफ्तों के बाद दूसरी डोज लगाई जाती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनाती है। इसके बाद वो बहुत एक्टिव होकर वायरस के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक या शेयर हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है।